जय हिंद मेरे प्यारे छात्रों, कक्षा 10th साइंस के मोस्ट VVI 50 ऑब्जेक्टिव आप लोग के लिए लेकर आए। अगर 2025 में 40 में 40 ऑब्जेक्टिव में बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर देखिए, सारा क्वेश्चन गेसिंग किया हुआ है। चलिए प्रश्न नंबर 1 देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण में कि अवतल दर्पण में कि उत्तल, कि इनमें से कोई नहीं। देखिए बड़ा प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बनता है, प्रश्न नंबर 1 की बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा। जब छोटा प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में, ये भी याद रखिए, बड़ा प्रतिबिंब अवतल दर्पण में और छोटा प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में बनता है। 2 नंबर प्रश्न करा कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने में, तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है कि उत्तल, की समतल, कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। 3 नंबर प्रश्न करा है कि लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है, ये भी याद रखना। चलो 4 नंबर प्रश्न करा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, कि 3 × 10⁸ मीटर सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, कि 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड। देखिए 4 नंबर प्रश्न के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। चलिए 5 नंबर प्रश्न करा कि कॉर्निया में दोष अर्थात उनके पूर्णतः गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है। किस प्रकार का नेत्र दोष होता है, तो यह अविद्युमता होता है। प्रश्न नंबर 5 के बिल्कुल राइट आंसर ए हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न करा कि निकट दृष्टि वाले व्यक्ति चश्मे में इस्तेमाल करते हैं। हाँ, जिस व्यक्ति का निकट दृष्टि दोष हो जाता है वह अवतल लेंस का चश्मा का उपयोग करते हैं, और जिस व्यक्ति का दूर दृष्टि दोष हो जाता है वह उत्तल लेंस की चश्मा का उपयोग करते हैं। 6 के बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा, ये भी याद रखना। चलिए 7 नंबर प्रश्न करा कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस चश्मा का व्यवहार किया जाता है। निकट दृष्टि दोष, तो निकट दृष्टि के लिए अवतल और दूर दृष्टि के लिए उत्तल, ये भी जरूर याद रखिएगा। 8 नंबर प्रश्न करा है कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो डायनेमो से किस प्रकार की, यह दोनों धारा होती है, दृष्टि धारा और प्रत्यावर्ती, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न करा है विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक क्या होता है। तो विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक होता है वाट। विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक वाट होता है। चलिए 10 नंबर प्रश्न करा है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ। हाँ, विद्युत चुंबक बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है, तो नरम लोहा। नरम लोहा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न करा कि ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है कि घटता है, कि घटता नहीं है, कि इनमें से कोई नहीं। देखिए ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। 12 नंबर प्रश्न करा कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं। 13 नंबर प्रश्न करा फ्लेमिंग के वाहस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को संकेत करता है। तो यह करता है बल की दिशा को। प्रश्न नंबर 13 के बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न करा कि विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। प्रकाशीय ऊर्जा में, स्थिति ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में, गति ऊर्जा में। देखिए प्रश्न नंबर 14 के बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा में। 15 नंबर प्रश्न करा कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक है यूरेनियम। यूरेनियम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न करा इनमें कौन नवीकरणीय ऊर्जा है। कोयला, पेट्रोल, सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस। देखिए नवीकरणीय ऊर्जा सौर ऊर्जा है। प्रश्न नंबर 16 के बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न करा कि भोजन का पचना तथा पकना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न करा कि CaCO3 हाँ जब अभिक्रिया करके CO + CO2 उपयुक्त अभिक्रिया किस प्रकार का है। हाँ, तो किस प्रकार की अभिक्रिया, तो यह अपघटन अभिक्रिया है। कई दोनों को मिलकर CaCO3 का निर्माण किया जाता है। 19 नंबर प्रश्न करा किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया, किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो किस प्रकार के, यह उपचयन रासायनिक अभिक्रिया है। 20 नंबर प्रश्न करा कि नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है। हाँ, ये दोनों मिलके किसका निर्माण करा, 2CO का। तो किसका निर्माण, हाँ कॉपर का ऑक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न करा कि इनमें कौन अम्लीय पदार्थ है। इनमें कौन अम्लीय पदार्थ है। तो नारंगी का रस एक, ऑरेंज का रस अम्लीय पदार्थ है। 22 नंबर प्रश्न करा कि किसकी अम्लीय विलयन का pH होता है। कि हाँ, किसी अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है। आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए, अगला वीडियो जरूर लेकर आएंगे।